तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश को पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लास्ट टास्क की तरह कुछ कैटेगरी के पोकेमॉन्स को कैच करने बोला जाता है, जिनमें से लास्ट कैटेगरी होती है एक लेजेंडरी ट्रियो को कैच करना। ऐश डिसाइड करता है कि वो लेजेंडरी बर्ड्स को कैच करेगा। सबसे पहले वो पावर प्लांट में ज़ैप्डोस को कैच करने आ जाता है, जिसके साथ उसकी काफी अच्छी बैटल होती है। लास्ट में ज़ैप्डोस और मेगा चार्जर्ड एक्स पावर प्लांट के बाहर जाकर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करते हैं, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। अब क्योंकि धमाका पावर प्लांट के बाहर हुआ था और ऐश और उसके फ्रेंड्स पावर प्लांट के अंदर थे, उनको कुछ भी नहीं पता चलता, बट उनको एक काफी तेज आवाज आती है। ब्रॉक बोलता है कि डेफिनेटली एक पोकेमॉन हार गया होगा। सब जल्दी से पावर प्लांट से बाहर जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन्स नहीं दिख रहे हैं। टोबियास बोलता है कि वो देखो, उस पेड़ के पास तुम्हारा मेगा चार्जर्ड एक्स है। ऐश और उसके फ्रेंड जल्दी से उस पेड़ के नीचे जाते हैं, जहाँ पर मेगा चार्जर्ड एक्स बैठा होता है। वो काफी इंजर्ड लग रहा था, बट वो हारा नहीं था क्योंकि वो बेस फॉर्म में नहीं आया था। ऐश मेगा चार्जर्ड एक्स से पूछता है कि ज़ैप्डोस कहाँ गया। वो बोलता है कि ज़ैप्डोस यहीं कहीं गिरा है। ऐश और उसके फ्रेंड ज़ैप्डोस को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, बट उनको ज़ैप्डोस कहीं पर भी नहीं दिख रहा होता है। मिस्टी बोलती है कि हमें नदी के अंदर भी चेक करना चाहिए कि क्या ज़ैप्डोस उसके अंदर गिरा है। ऐश और उसके फ्रेंड्स नदी के पास भी जाते हैं, बट उनको नदी में कहीं पर भी ज़ैप्डोस देखने को नहीं मिल रहा था। टोबियास बोलता है कि मेरे अकॉर्डिंग ज़ैप्डोस यहाँ से चला गया होगा। मिस्टी बोलती है कि हमें इतना जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मिस्टी अपने गायरोडोस का यूज करके नदी में हर जगह ज़ैप्डोस को ढूंढना स्टार्ट कर देती है और तभी उसको ज़ैप्डोस दिख जाता है। ज़ैप्डोस पानी के अंदर डूब रहा था और वो पूरी तरह से वीक हो चुका था, यानी कि वो ये बैटल हार गया था। ऐश जल्दी से मिस्टी के पास आता है और वो नॉर्डन पोकेबॉल का यूज करके ज़ैप्डोस को कैच कर लेता है। फिर वो जल्दी से ज़ैप्डोस का पोकेबॉल उठाकर पास में ही पोकेमॉन सेंटर लेकर जाता है, जहाँ पर वो नर्स जॉय को ज़ैप्डोस का पोकेबॉल देता है और वो ज़ैप्डोस को हील कर देती है। पोकेमॉन सेंटर में सभी लोग काफी डरे हुए थे। वो बोल रहे थे कि अभी अभी यहाँ पर धमाका हुआ था। ऐश एक स्माइल लेता है। जब नर्स जॉय ज़ैप्डोस को हील कर रही होती है तो वो बोलती है कि क्या तुमने ज़ैप्डोस को कैच किया है। ऐश बोलता है कि हमने पावर प्लांट को ढूंढ लिया था और वहाँ पर जाकर मैंने ज़ैप्डोस को कैच किया है। वो धमाके की आवाज भी इसीलिए आई थी क्योंकि ज़ैप्डोस और मेरे पोकेमॉन के बीच में काफी तगड़ी बैटल हो रही थी और ज़ैप्डोस काफी ज्यादा वीक हो गया था, बट फाइनली मैंने ज़ैप्डोस को कैच कर लिया है। नर्स जॉय ये सुनकर काफी शॉक रह जाती है कि यहाँ पर आसपास में सच में एक पावर प्लांट था, बट वह ऐश को कांग्रेट्स बोलती है। ज़ैप्डोस को देखकर वहाँ के आसपास के लोग भी ऐश के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने ज़ैप्डोस को कैच कर लिया है और यहाँ पर सच में एक पावर प्लांट है। ऐश बोलता है कि हाँ, यहाँ पर एक पावर प्लांट है, बट हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम जल्दी में हैं और यहाँ से जा रहे हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस जगह से बाहर आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अब हमें कौन सा नेक्स्ट लेजेंडरी बर्ड कैच करना चाहिए। टोबियास बोलता है मॉल्ट्रेस, बट मॉल्ट्रेस एक माउंटेन पर रहती है जहाँ पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, हम उस माउंटेन को पार कर लेंगे। ब्रॉक जल्दी से मैप को बाहर निकालता है और बोलता है कि हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है। ऐश अपने ज़ैप्डोस और चार्जर्ड को बाहर निकालता है। वहीं पर टोबियास अपने लाटियास और लाटियोस को बाहर निकालता है। सब एक एक पोकेमॉन पर बैठकर उस जगह पर आगे बढ़ने लगते हैं। वो रास्ता काफी ज्यादा लंबा था, जिसके चलते सब लोग काफी थक जाते हैं और ब्रॉक बोलता है कि हमें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। टोबियास बोलता है तुमने सही कहा। वो लोग एक टाउन में रुककर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और कुछ टाइम बाद वो लोग वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और 2 घंटे बाद वो लोग फाइनली उस माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। रात हो गए थे और उनके सारे पोकेमॉन काफी थक चुके थे। वो अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स को अपने पोकेबॉल के अंदर लेते हैं और वो लोग उस माउंटेन के अंदर एंटर करने जा रहे थे। वहाँ पर सीढ़ी बनी हुई थी, पर तभी वहाँ पर एक गार्ड होता है जो कि उन सबको रोक लेता है और बोलता है कि अभी रात हो चुकी है, अगर तुम अभी यहाँ पर जाते हो तो काफी ज्यादा रिस्क होगा। ऐश बोलता है कि मुझे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का टास्क कंप्लीट करना है और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे अभी ही जाना होगा। वो गार्ड बोलता है कि मैं तुम्हें जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, यहाँ पर काफी बड़ा रिस्क होगा। तुम वहाँ पर जा सकते हो, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि तुम पूरी रात मेरे कैंप में बिताओ और फिर सुबह जाओ। ऐश बोलता है नहीं, हम सबको संभाल लेंगे। वो गार्ड बोलता है ठीक है, बट यहाँ पर जाने के कुछ रूल्स हैं। यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन रहता है और काफी सारे स्ट्रॉन्ग वाइल्ड पोकेमॉन्स भी रहते हैं और बीच में तुम्हें काफी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तुम अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। उन चैलेंजेस को तुम्हें पूरा करना है अपने पोकेमॉन्स का यूज करके। उसके ऊपर से तुम उड़कर नहीं जा सकते अपने पोकेमॉन्स का यूज करके। ऐश बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, बट वो चैलेंजेस कैसे होंगे? वो गार्ड बोलता है वो तो तुम्हें आगे जाकर ही पता चलेगा। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि वहाँ पर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं होगा, बस पजल टाइप के चैलेंजेस होंगे। ऐश बोलता है ठीक है। वो गार्ड उन सबको एंट्री दे देता है और ऐश और उसके फ्रेंड्स एंटर करते हैं माउंटेन पर। अब वो सीढ़ी से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम बाद वो सीढ़ी खत्म हो जाती है। वो लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम आगे कैसे जाएं। टोबियास बोलता है कि बाजू में एक काफी बड़ा रॉक रखा हुआ है, शायद हम उसको हटाए तो हमें नया लैडर देखने को मिले। ऐश बोलता है तुमने सही कहा। ऐश अपने किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को नहीं लाया होता है, बट लकीली उसके पास हुपा होता है जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो अपने हुपा को प्रिजन बॉटल का यूज करके हुपा अनबाउंड में कन्वर्ट कर देता है और हुपा अपने पावर का यूज करके काफी इजीली उस पत्थर को वहाँ से हटा देता है। जिसके बाद वहाँ पर ऐश और उसके फ्रेंड्स को सीढ़ी दिखती है। वो लोग ऊपर चढ़ते हैं और ऐसे ही बीच में काफी सारे बड़े बड़े पत्थर आते जाते हैं।
जिनको हटाकर वो माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हैं, बट उनको देखने को मिलता है कि माउंटेन के टॉप पर कुछ भी नहीं है। तभी उनके ऊपर एक पोकेमोन अटैक कर देता है। ऐश अपने ईवी को बाहर निकालता है और वो उसको टेक डाउन यूज करने बोलता है। ईवी उसके ऊपर टेक डाउन यूज करती है, बट उस पोकेमोन के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। वो स्लैश अटैक का यूज करके ईवी को इंजर्ड कर देता है। ऐश अपने ईवी को पोकेबॉल के अंदर वापस बुलाता है और वो अपने नॉर्डियन गैराडोस को बाहर भेजता है, जो कि ड्रैको म्यूटियोर यूज करके उस पोकेमोन को डिफीट कर देता है। वो पोकेमोन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जिसके चलते ऐश अपने नॉर्डियन पोकेबॉल का यूज करके उस पोकेमोन को कैच कर लेता है। पोकेबॉल के पीछे उस पोकेमोन का नाम लिखा हुआ था। इस पोकेमोन का नाम था चैपलर। टोबियास बोलता है कि एक नॉर्दर्न रीजन का पोकेमोन है। ये काफी कॉमनली यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऐश अपनी ईवी को बाहर निकालता है और वो काफी इंजर्ड हो चुकी थी। ब्रॉक ऐश को पोशन देता है और ऐश पोशन का यूज करके ईवी को ठीक कर देता है, जिससे उनके बीच में फ्रेंडशिप और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ब्रॉक बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, शायद हम कोई रास्ता मिस कर रहे हैं जो कि नीचे ही होगा। ऐश और उसके फ्रेंड सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और उनको देखने को मिलता है कि बीच में लेफ्ट में एक रास्ता था। वो लोग लेफ्ट में जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक केव होनी चाहिए। ऐश बोलता है कि सामने केव है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ एग्जैक्टली हमें उस केव के अंदर जाना है। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस केव के अंदर एंटर करते हैं। वो केव बिल्कुल सीधी थी। यहाँ पर कोई भी पजल या फिर कोई ट्रेनर वगैरह नहीं थे और ना ही कोई पोकेमोन था। बस इस केव के अंदर काफी ज्यादा गर्मी थी। ऐश और उसके पोकेमोन जल्दी से उस केव से बाहर निकलना चाहते थे। वो लोग सीधा चलते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और वो लोग माउंटेन के दूसरे साइड से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर उनको और भी सीढ़ियाँ देखने को मिलती है। वो लोग इस सीढ़ी से आगे जाते हैं और फाइनली एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे रॉक रखे हुए थे। उन्होंने रास्तों को ब्लॉक करके रखा था। वहाँ पर लिखा होता है कि इन बोल्डर्स को इस तरह से मूव करो जिससे तुम्हें आगे जाने का रास्ता मिले और आगे एक लेजेंडरी पोकेमोन है। ऐश बोलता है फाइनली ये आखिरी पार्ट है, बट हम इन बोल्डर्स को किस तरह से मूव करें कि हम आगे जा सकते हैं। ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है और प्रिजन बॉटल का यूज करके उसको कन्वर्ट कर देता है हुपा अनबाउंड फॉर्म में। ब्रॉक बोलता है कि सबसे पहले बोल्डर को आगे की तरफ मूव करो। हुपा बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर ब्रॉक बोलता है कि अगले बोल्डर को लेफ्ट में मूव करो, जिससे आगे जाने का रास्ता खुल जाता है। अब बस एक लास्ट रॉक था। ब्रॉक बोलता है कि इस रॉक को आगे की तरफ ढकेल कर राइट की तरफ ढकेलो। हुपा अनबाउंड बिल्कुल वैसे ही करता है। तभी एक काफी बड़ा पोकेमोन वहाँ पर उड़कर आता है और एक काफी तेज आवाज आती है। ये पोकेमोन और कोई नहीं बल्कि मोल्ट्रेस ही था। ऐश बोलता है कि मैं तुम्हें एक बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। मोल्ट्रेस इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। टोबियास बोलता है बिल्कुल ज़ैप्डोस की तरह, अगर तुम मोल्ट्रेस को पहले चांस में नहीं हरा पाए तो ज़ैप्डोस यहाँ से चले जाएगा और तुम्हें उसको कैच करने का दोबारा मौका नहीं मिलने वाला।